हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिंग्स एंड रिंग ट्रैवलर का जो सीरीज चल रहा है उसमें रिंग ट्रैवलर का रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आता है और उसका सलूशन क्या है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। और अगर ये प्रॉब्लम आपको आता है उसका रीज़न फाइंड आउट करो, फिर उसका रेमेडी निकालो, तब जाके सही रहेगा। और आज का टॉपिक के बारे में देखो, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम, रीजन्स एंड सॉल्यूशंस। सबसे पहला प्रॉब्लम देखो, हेरीनेस। हेरीनेस मतलब यान का, जैसे आपको मालूम है कॉम्पैक्ट में 2.5 से लेके 3.5 तक आ जाता है, कोम में 4.5 तक आ जाता है, कार्डर में 5.5 तक आ जाता है हेरीनेस। तो हेरीनेस देखो, कभी कभी आपकी रिंग ट्रैवलर के कारण भी हेरीनेस बढ़ता है। उसका मेन कारण जो होता है, देखो आपको बताता हूँ, लो बाव हाइट, RS परसेंटेज नॉट ओके, लाइटर रिंग ट्रैवलर। बाव हाइट मतलब देखो आपको बता दूँ, ऐसे ऐसे रिंग ट्रैवलर है, ये रिंग ट्रैवलर देखो, ये जो हाइट होता है ना, बाव हाइट, ये अगर कम रहेगा तब रिंग आपकी ये आएगा, मतलब हेरीनेस बढ़ेगा। बाव हाइट जो होता है वो प्रॉपर होनी चाहिए। बाव हाइट अगर प्रॉपर नहीं रहेगा, थोड़ा क्लियरेंस नहीं रहेगा, तो आपके मतलब बढ़ेगा हेरीनेस। RS नॉट ओके। RS समझ लो बिल्कुल गर्मी रखा डिपार्टमेंट में, फ्लाई हो रहा है तो हेरीनेस बढ़ेगा। और लाइटर रिंग ट्रैवलर अगर हल्का डालते तब भी हेरीनेस बढ़ेगा। तो उसका सलूशन देखो, इंक्रीज बाव हाइट, RS परसेंटेज कीप एज पर स्टैंडर्ड, यूज हेवियर रिंग ट्रैवलर। हो गया। उसके बाद देखो, लो एलंगेशन ऑफ यान। जो धागा जैसे खींचने से लंबा होता है, एलंगेशन रहता है तब लंबा होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से उसका बढ़ता है और CSP ज़्यादा आता है एलंगेशन ज़्यादा आने से। अगर लो एलंगेशन आता है तो रिंग ट्रैवलर देखो आपकी हेवियर रिंग ट्रैवलर के कारण लो एलंगेशन आता है। हेवियर रिंग ट्रैवलर क्या होता है, स्मूथली चलता नहीं रिंग का ऊपर, तो वो स्मूथ जब चलता नहीं, कहीं हल्का हल्का स्पीड कम ज़्यादा होकर चलता है, तो यान में टेंशन कम ज़्यादा हो जाता है। यान टेंशन में कम ज़्यादा हो जाएगा तो आपके एलंगेशन कम आएगा, ब्रेकिंग हो जाएगा तुरंत ही आगे प्रोसेस में। तो उसके लिए क्या करना है, यूज लाइटर रिंग ट्रैवलर। अच्छा, नॉट परमिटिंग हाई स्पिंडल स्पीड, आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं आ रहा है, रिम फ्रेम आप चला रहे हो, रिम फ्रेम में स्पीड ज़्यादा नहीं आ रहा है, स्पिंडल स्पीड। तो देखो, इम्प्रॉपर स्पिनिंग ज्योमेट्री। स्पिनिंग ज्योमेट्री मतलब आपको 1-2 बार पहले भी बताया था। जैसे ये फ्रंट रोल है, ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो रोबिंग आ रहा है, वो ऐसे फ्रंट रोल से ऐसे फ्लिस आता है, ये होता है स्पिनिंग ज्योमेट्री। ये जितना बड़ा रहेगा, देखो जितना बड़ा रहेगा स्पिनिंग ज्योमेट्री, उतना आपको तकलीफ जाएगा, उतना ब्रेकेज बढ़ेगा। तो इसीलिए कॉम्पैक्ट में स्पिनिंग ज्योमेट्री अपना 0 रहता है लगभग, या बहुत कम से कम रहता है, जिसके कारण कॉम्पैक्ट में स्पीड ज़्यादा ले सकते हो। अगर किसी मशीन में स्पिनिंग ज्योमेट्री ज़्यादा है तो आपकी स्पीड आएगा नहीं, तो स्पिनिंग ज्योमेट्री कम करना। देखो, रिंग, स्पिंडल, लेपेट हुक, ABC रिंग, प्रॉपर सेंटरिंग इन टाइम। रिंग सेंटरिंग LMW रीटर मशीन में, स्पिंडल सेंटरिंग KTTM रिंग फ्रेम में, लेपेट हुक सेंटरिंग कोई भी रिंग फ्रेम का हो, लेपेट हुक का बराबर स्पिंडल का ऊपर होनी चाहिए। ABC रिंग सेंटरिंग, रिंग का हिसाब से ABC रिंग का भी सेंटर में रहना चाहिए। ये सेंटरिंग नहीं करोगे तो ये क्या होगा, तो बराबर स्पिंडल स्पीड चलेगा तो ब्रेकेज बढ़ जाएगा, ब्रेकेज बढ़ जाएगा, आप स्पीड नहीं ले पाओगे। स्पिंडल वाइब्रेशन होता है, देखो उसका जैसे स्पिंडल का बटन गायब हो गया, 3 बटन रहते हैं ना ऊपर, यहाँ 3 जगह, तो बॉबिन टाइट करके रखता है, स्पिंडल बटन गायब हो गया,
या स्पिंडल बहुत पुराना हो गया, बोल्स्टर बहुत पुराना हो गया और बोल्स्टर के अंदर तेल नहीं है, सूखा चल रहा है, तो इस केस में स्पिंडल वाइब्रेशन होता है। स्पिंडल वाइब्रेशन केस में आप रिंग का स्पीड ज़्यादा नहीं ले सकते हो। इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रिंग ट्रैवलर, और रिंग ट्रैवलर आपने गलत डाला, गलत सिलेक्ट किया तो उसमें भी स्पीड नहीं आएगा। अच्छा, इसमें देखो मतलब इम्प्रॉपर स्पिनिंग ज्योमेट्री जो है उसका लिफ्ट एज पर काउंट, काउंट जो होता है काउंट के हिसाब से लिफ्ट लेना। मतलब समझ लो फाइन काउंट चला रहे हो 155 mm का लिफ्ट लेना, मीडियम काउंट चला रहे हो 160 170 लेना, बिल्कुल कोर्स काउंट चला रहे हो तो 210 230 का लिफ्ट का लेना। जो लिफ्ट जितना लोगे काउंट के हिसाब से ला। एंश्योर परफेक्ट सेंटरिंग, ये सारी चीज़ का सेंटरिंग बराबर रखना। ट्यूब वर्सेस रिंग 1:2, ट्यूब का जो डायमीटर होता है ऊपर का, ये समझ लो एक ट्यूब है, ट्यूब का डायमीटर जो होता है उससे आपको रिंग का डायमीटर कम से कम 2 गुना ज़्यादा लेना। समझ लो आपने 40 mm का रिंग लिया तो इसमें 20 mm तक का आपकी ट्यूब का डिश ये लेना, डाया लेना, कम से कम 1:2 रहेगा। लपेट हाइट देखो 2D + 5 mm, डी मतलब हो गया, डी मीन्स अपर पार्ट ऑफ रिंग ट्यूब डायमीटर। समझ लो रिंग का ट्यूब ऐसा है, रिंग का ट्यूब ऐसा है, ये 2 बार ट्यूब रखना, दो बार ट्यूब रखना + 5 mm, तो ये जितना हुआ इतना लेपेड हुक यहाँ रहेगा, लेपेड हुक यहाँ रहेगा, तब जाके इतना डिस्टेंस में रहेगा, आपकी स्पीड ज़्यादा ले सकते हो। 2 बार बॉबिन ट्यूब का + 5 mm, तब जाके वो सही रहेगा। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रिंग ट्रैवलर, रिंग ट्रैवलर भी आप प्रॉपर सिलेक्ट करके डालोगे तब आपके बराबर रहेगा। ठीक है। अच्छा, फ्लॉप ऑफ अकुमुलेशन देखो, फ्लॉप मतलब रिंग ट्रैवलर में फ्लाई फ्लॉप पकड़ लेता है, तो इम्प्रॉपर ट्रैवलर क्लियर सेटिंग, अगर ट्रैवलर क्लियर आपने वाइड रख दिया तो वो फ्लाई फ्लॉप खींचेगा नहीं ट्रैवलर से। हाई टेम्परेचर एंड रिंग फ्रेम सेट, रिंग फ्रेम में आपने टेम्परेचर बहुत हाई रख दिया 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो आपकी फ्लाई ज़्यादा जनरेट होगा और रिंग ट्रैवलर में पकड़ के रखेगा। लो RH परसेंटेज, ह्यूमिडिटी अगर कम रखोगे। पुअर हाउस कीपिंग, अगर आपने बराबर साफ सफाई नहीं रखोगी, मशीन का सफाई नहीं रखोगी। अच्छा, OSTC नॉट वर्किंग, ओवरहेड बंद रखोगे, चलाओगे नहीं, या नोजल सेटिंग गड़बड़ रखोगे। मशीन क्लीनिंग नॉट ओके, मशीन आपने सफाई बराबर नहीं किया, ड्राफ्टिंग जोन, लिफ्टिंग टेप, ब्रेक, जक्की पुली सब गंदा है, तो फ्लाई कहाँ जाएगा, आके छल्ला के ऊपर लगेगा। तो इसको आप सही करके रखोगे तब जाके होगा। अच्छा, उसके लिए देखो सेट आज पर काउंट, काउंट के हिसाब से 1.7 से 3 mm तक रहेगा। फाइन काउंट में 1.7 तक रख सकते हो, कोर्स काउंट में 3 तक रख सकते हो। तो बीच में 1.8 भी रखता है, कोई 2.2 रखता है, कोई 2.5 रखता है, काउंट के हिसाब से आप सेट करना। उसके बाद RH परसेंटेज आज पर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के हिसाब से RH रखना, मतलब 50 से 52% रखना। बिल्कुल 60-65% रखोगी तो दिक्कत जाएगा, या कम रखोगी दिक्कत जाएगा। टेम्परेचर कीप लो, टेम्परेचर भी कम रखना। ओवरहेड रन 24 घंटे ओवरहेड चलाओ, खाली डंपिंग के टाइम में बंद रखना। रिटर्न एयर डक्ट जो स्लिट होता है और रिटर्न एयर के अंदर कचरा जो निकालते हैं 4-5 दिन में, वो क्लीनिंग करना। और क्लीनिंग ऑफ मशीन प्रॉपर्ली, मशीन का भी क्लीनिंग प्रॉपर्ली करना। ये करोगी तो आपका ये दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद देखो पुअर रिंग ट्रैवलर लाइफ, आपकी रिंग ट्रैवलर लाइफ समझ लो कम आ रहा है, तो उसका कारण पुअर ROR जो रनिंग इन प्रोसेस होता है, ROR प्रोसेस आपने ठीक से किया नहीं। रिंग फ्लेंज वर्न आउट, रिंग फ्रेम का जो ट्रैक है वो आपकी कट गया,
इम्प्रॉपर रिंग ट्रैवलर आपने बराबर लगाया नहीं। तो इसको सही करने के लिए देखो, शॉर्ट RR, शॉर्ट रनिंग इन करना, चेंज न्यू रिंग, पुराना रिंग हटा के न्यू रिंग डालना, यूज करेक्ट रिंग ट्रैवलर सही ढंग से सही प्रोफाइल का सही नंबर का डालना। ठीक है। उसके बाद देखो हाई नेप्स, कभी कभी देखना नेप्स बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। वो क्या कारण से, देखो रिंग ट्रैवलर चेंजिंग फ्रीक्वेंसी हाई, रिंग ट्रैवलर अपने 6 दिन में करना चाहिए, आपने 10 दिन तक खींच लिया, 12 दिन तक खींच लिया, तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है तो उसमें नेप्स बन जाता है धागे में। लेस यान पैसेज, यान का जो पैसेज है बिल्कुल छोटा सा है, मटेरियल घिस घिस के जाता है। तो हाई वर्न आउट रिंग ट्रैवलर बहुत ज़्यादा कट गया। यूज रिंग ट्रैवलर कलेक्टिंग फ्रॉम फ्लोर, कभी कभी क्या होता है, देखो कारीगर छल्ला नीचे पड़ा रहता है, अपनी देखा छल्ला गायब है, उठाया नीचे से लगा दिया, तो पुराना रिंग ट्रैवलर लगा देगा तो वो कटा हुआ रिंग ट्रैवलर लगा दोगे तो लेप्स ही बनेगा। कभी भी ऐसे नहीं करना। इम्प्रॉपर ट्रैवलर क्लियर सेटिंग, ट्रैवलर क्लियरर का सेटिंग भी बराबर रखना ताकि वो बिल्कुल फ्लाई साफ करते रहे। हाई क्लियरेंस रिंग ट्रैवलर टू यूज, तो जो जिसमें यान का पैसेज के लिए रास्ता रखेगा, क्लियरेंस रखेगा, हाई क्लियरेंस वाला रिंग ट्रैवलर यूज करना। रिंग ट्रैवलर फ्रीक्वेंसी सर्टेन, मतलब छोटा करना, मतलब 6 दिन में करते 4 दिन में करो, 10 दिन में करते 8 दिन में करो, कम करना। चेंज रिंग ट्रैवलर इफ वर्न आउट, रिंग ट्रैवलर अगर घिस गया, वर्न आउट हो गया, चेंज कर लो। सेट ट्रैवलर क्लियर सेटिंग आज पर काउंट, ट्रैवलर क्लियर का सेटिंग आज पर काउंट आप लोग यूज करो। इसके अलावा देखो एक रहता है रिंग ट्रैवलर फ्लाई, उसका कारण ये होता है जैसे रिंग का जो ट्रैक है पार्शियली वर्न आउट हो गया, या छल्ला आपने हल्का डाल दिया, या रिंग रेल की चाल बिल्कुल ज़्यादा है या कम है, उस केस में आपकी रिंग ट्रैवलर फ्लाई होगा। और फ्लाई के बारे में बता दूँ, जब आपके रिंग फ्रेम में समझ लो 1632 रिंग ट्रैवलर डालते हो एक मशीन में, ये 8 घंटे में अगर 4-5 रिंग ट्रैवलर उड़ गया तो ये अच्छा है, गुड सिंबल है, मतलब छल्ला भारी नहीं है, प्रॉपर वेट है। कभी कभार उड़ जाता है तो ठीक है। वो छल्ला जिस रिंग फ्रेम में बिल्कुल नहीं उड़ेगा वो वर्किंग कभी सही नहीं रहेगा, क्योंकि छल्ला उड़ने से पहले कट जाएगा, क्योंकि भारी रिंग ट्रैवलर है। तो रिंग ट्रैवलर का फ्लाई का भी एक रीजन है, उसका एक टॉपिक आएगा। और आज का टॉपिक यहीं पे मैं रखता हूँ। थैंक यू।